Hello everyone, how are you all? So I hope everyone is fine at home at present, and today once again I am back with a new video of mine in English grammar regarding the adverbs, जिसे हम हिंदी में क्रिया विशेषण के नाम से भी जानते हैं. So the very first thing that comes in our mind is what are adverbs? क्रिया विशेषण क्या होता है? हम सब ने हिंदी में पढ़ा हुआ होता है, but still in English थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं दिमाग में एक बार स्ट्राइक करता है. सो लेट्स बिगिन अप विद द डेफिनेशन. सो द डेफिनेशन ऑफ एडवर्ब इज एन एडवर्ब इज अ वर्ड. एडवर्ब जो है वो एक ऐसा वर्ड होता है जो कि मॉडिफाई करता है. दिस दैट इज चेंज करना. एंड अ वर्ब एक वर्ब को चेंज करता है, एडजेक्टिव को चेंज करता है एक सेंटेंस में, और साथ ही साथ कोई और एडवर्ब भी होता है तो उसे भी वो चेंज कर देता है. किस तरीके से सेंटेंस में हम इस एडवर्ब वर्ड का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो वो सेंटेंस में किस तरीके से यूज़ किया जा रहा है, इट डिपेंड्स अपॉन द demand of the sentences. It can be also used as verb but changed form. It can be used in adjective but in the changed form. Then again it can also be used in the form of another adverb but in the changed form. So I hope आपको ये clear इतना हो गया होगा. Okay students, so let's move on with the next part of the adverbs, that is kinds of adverbs. We all know that there are 10 kinds of adverbs. So the very first, so let's see what are they. So the first one is adverbs of manner, then adverbs of time, place, frequency, degree, reason, affirmation. Affirmation का मतलब होता है confirmity करना. Negation, that is negativity. Interrogative adverbs हम सबको मालूम है, the words with that starts with a question, WH questions. And then the last one is the relative adverbs. So now I will be explaining you all the kinds of adverbs one by one. Okay, so let's see the very first explanation of the kinds of adverbs, that is adverbs of manner. So these are those adverbs that tell us how, कैसे an action happens. जो भी एक action होता है, जो भी हम काम करते हैं वो कैसे हुआ है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज बैडली हर्ट इन द एक्सीडेंट. कैसे एक्शन हुआ? बैडली एक्शन हुआ है, बुरे तरीके से एक्शन हुआ है. एक्सीडेंट हुआ, एक्शन था, एक्सीडेंट हुआ, कैसे हुआ? बुरे तरीके से हुआ. ठीक है, इतना समझ में आया. हर एडवर्ब का अपना अलग एक तरीका होता है. जैसे एडवर्ब्स ऑफ मैनर में हाउ होता है. आगे जब आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू द अदर काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स ऑल्सो, उसमें भी आपको पता चलेगा कि क्या चीज़ कैसे कही गई है. ओके, आई होप आई एम क्लियर विद द वेरी फर्स्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ आई एम गोइंग टू मूव ऑन विद द B part, that is the second kind of adverb, that is adverbs of time. So let's see what they tell us. It tells us when an action happens. When, कब. अभी हमने इससे पहले पढ़ा था कि किस तरह होता है. अब हम पढ़ रहे हैं कब हुआ. जो एक्शन किया, जो काम हमने किया वो कब हुआ. फॉर एग्जाम्पल, द ट्रेन केम लेट. ठीक है, जो ये ट्रेन का जो आना था, जो ये एक्शन था ट्रेन का आना, वो कब हुआ? लेट हो गया. ठीक है, इतना समझ में आया. तो एडवर्ब ऑफ मैनर में हमें पता चलता है कि किस तरह काम हुआ है. एडवर्ब ऑफ टाइम में हमें पता चलता है कब हुआ है. और एडवर्ब ऑफ प्लेस में हमें पता चलेगा कि कहाँ हुआ है, वेयर. आई होप आई एम क्लियर विद दिस पार्ट ऑफ द एडवर्ब ऑफ काइंड ऑफ एडवर्ब्स एज वेल. So now I am going to move on with the third kind of adverbs, that is adverbs of place. So they tell us where, कहाँ an action happens, कहाँ पे काम किया गया है या कहाँ पे क्या काम हो रहा है. For example, they work there, वो लोग वहाँ काम करते हैं. एक particular place है जहाँ पे लोग काम करते हैं. It can be an office, it can be an institution, any place. तो यहाँ पे ये जो there का इस्तेमाल किया गया है, ये हमें adverb of place बता रहा है कि मतलब कहाँ पे लोग काम कर रहे हैं. ओके, तो अब हमें ये क्लियर हो गया कि एडवर्ब ऑफ मैनर हमें बताता है कि किस तरह, दैट इज़ हाउ एन एक्शन हैज़ टेकन प्लेस, किस तरह काम हुआ है. देन एडवर्ब ऑफ टाइम,
कब काम हुआ है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, कहाँ काम हुआ है। एंड नाउ वी विल बी मूविंग ऑन विद द फोर्थ काइंड ऑफ एडवर्ब, जो कि हमें आगे भी बताएगा कि आगे और एक्शन किस तरीके से पार्ट्स में होता है। ओके, सो आई होप आई एम क्लियर विद दिस थर्ड पार्ट ऑफ द काइंड्स ऑफ एडवर्ब ऑल्सो. Okay, so now I'm moving on with the third kind of adverbs, that is adverb of frequency. So now in this adverb of frequency we will know that how they are going to let us कि क्या action हो रहा है. So they tell us how often, मतलब कितनी बार the action happens, कितनी बार जो काम है वो हुआ है. Okay, for example, she always helps me, कितनी बार मेरी मदद करती है, कई बार, हमेशा मदद करती है. तो this is as एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब क्योंकि यहाँ पे हमारे दिमाग में आ रहा है कि हाउ ऑफन, कितनी बार मदद करी, कई बार मदद करी. ठीक है, तो अब विद दिस आई विल जस्ट लेट यू नो वन थिंग वेरी क्लियरली, दैट जो हमारा मैनर होता है, एडवर्ब ऑफ मैनर, ये हमें बताता है कि जो हमारा जो भी एक्शन है वो कैसे हुआ, टाइम, प्लेस एंड फ्रीक्वेंसी, हाउ, व्हेन, where, how often. ठीक है, कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ और कितनी बार हुआ. तो ये हो गया कैसे, कब, कहाँ और कितनी बार. ठीक है, आई होप आई एम क्लियर विद दिस. फोर्थ के बाद मैंने आपको ये सारी चीज़ें क्लियर कर दी. नाउ आई विल बी मूविंग ऑन विद द फिफ्थ काइंड ऑफ एडवर्ब, दैट इज एडवर्ब ऑफ डिग्री. ओके, so now I'm going to move on with the fifth kind of adverb, that is adverb of degree. So they tell us the level, किस हद तक. ठीक है, लेवल और एक्सटेंट, एक्सटेंट का भी मतलब सेम होता है, टू विच अ क्वालिटी एग्जिस्ट, किस हद तक किसी चीज़ की जो क्वालिटी होती है वो कब तक चल सकती है, कहाँ तक चल सकती है, किस हद तक चल सकती है. फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ टू वीक टू वॉक, मतलब जो इंसान है वो अभी उसकी जो क्वालिटी है वो ये है कि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है. किस लिए कमज़ोर है, चलने के लिए कमज़ोर है. क्या क्वालिटी है उसकी या क्या लेवल है, बहुत ज़्यादा वीक है, टू, बहुत हद तक वीक है, इस वजह से वो चल नहीं पा रहा है. ठीक है, सो वंस अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू ऑल कि जो हमारे 5 काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स एट प्रेजेंट अभी हैं, जिसमें कि पहला मैनर है, फिर टाइम है, फिर प्लेस है, फिर फ्रीक्वेंसी है, एंड देन द फिफ्थ वन इज़ द डिग्री. तो अगर हम उसको रिवाइज बैक करें तो सबसे पहले जो हमारा मैनर आता है उसमें होता है हाउ, देन टाइम आता है व्हेन, प्लेस आता है वेयर, फ्रीक्वेंसी आता है हाउ ऑफन, और डिग्री आता है लेवल, टू व्हाट लेवल चीज़ों का एग्जिस्टेंस हो रहा है. ठीक है, आई होप आई एम क्लियर विद दिस फिफ्थ काइंड ऑफ एडवर्ब एज वेल. ओके, सो लेट्स मूव ऑन विद द सिक्स्थ काइंड ऑफ एडवर्ब, दैट इज एडवर्ब्स ऑफ रीजन. ये वर्ड देख के ही हमें पता चल रहा है कि क्या इसका मतलब है, दैट इज वजह. तो दीज एडवर्ब्स टेल अस द रीजन, क्या वजह है किसी एक्शन की या क्या मकसद है किसी एक्शन का. फॉर एग्जाम्पल, द बेल रैंग सो द चिल्ड्रन रन आउट. तो एक्शन क्या हुआ कि घंटी बजी. ठीक है, घंटी बजने की वजह से, रीज़न जो था वो ये था कि घंटी बजने की वजह से बच्चे जो हैं वो भाग गए. एक्शन क्या हुआ कि बच्चों का भागना एक्शन हुआ
और वजह क्या हुई, दिस इज द रीजन। बेल का बजना जो है वो रीजन था, इसी वजह से बच्चे जो हैं वो भाग गए। तो ये बच्चों का भागना जो है वो एक्शन हो गया। समझ में आया? सो अब 6 काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स के हिसाब से अगर हम फिर से चलें, फिर से एक बार रिवाइज करें, तो मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर, हाउ, एडवर्ब ऑफ टाइम, व्हेन, एडवर्ब ऑफ प्लेस, वेयर, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, हाउ ऑफन, adverb of degree, to what level, and adverb of reason tells us the reason of an action. हमको ये वजह बताता है, reason बताता है action का. So I hope I am very much clear with the 6 kinds of adverb as well. Okay students, so now I am going to move on with the 7th kind of adverbs, that is adverb of affirmation, जो कि हमारी help करता है किसी चीज़ को कंफर्म करने में, पक्का करने में. सो इट हेल्प्स अस टू कंफर्म समथिंग. कोई भी चीज़ होती है तो उसको कंफर्म करने के लिए हम एफर्मेशन का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ही विल सर्टेनली हेल्प यू. कोई हमने किसी से हेल्प मांगी है तो ये पक्का है, हम कंफर्म्ड हैं किसी चीज़ को लेकर कि वो पक्का हमारी मदद करेगा. सो एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन जो है वो हमारे किसी भी काम को करने से पहले उसकी कंफर्मिटी जानने के लिए हमारी हेल्प करता है. सो वंस अगेन टर्निंग बैक और रिवाइजिंग ऑन ऑल द 7 एडवर्ब्स. सो एडवर्ब ऑफ मैनर, हाउ, एडवर्ब ऑफ टाइम, व्हेन, एडवर्ब ऑफ प्लेस, वेयर, एडवर्ब ऑफ frequency, how often, adverb of degree, to what level, adverb of reason tells us to know the reason of the action, and adverbs of affirmation helps us to confirm about something. I hope I am very much clear with the 7th kind of the adverb as well. Okay, so the 8th kind of adverb is adverb of negation. Negation से ही हमें समझ में आ जाता है कि ना, नहीं, नो वर्ड्स का जो हम इस्तेमाल करते हैं. तो इट हेल्प्स अस टू निगेट समथिंग, मतलब निगेटिविटी की तरफ लेके जाता है, नो की तरफ लेके जाता है. कोई भी चीज़ हमें करनी है, हम उसका नो या नहीं में जवाब देंगे. सो फॉर एग्जाम्पल ही इज़ नॉट हियर, वो यहाँ नहीं है. सो दिस नॉट वर्ड इज़ यूज्ड फॉर निगेशन. निगेट कर रहा है हमें कि निगेटिविटी है, नहीं करना है, वो नहीं है यहाँ पे. ओके, सो विद दिस I come to an end of the 8th kind of adverb. I hope ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. Though all the kinds of adverbs are very easy to deal with. So now I'll be moving on with the 9th kind of adverb. So the 9th kind of adverb is the interrogative adverb, जो हम सब जानते हैं कि ये हमारी हेल्प करता है क्वेश्चंस पूछने में. फॉर एग्जाम्पल, वेयर आर यू गोइंग. सो दिस वर्ड वेयर, जो WH क्वेश्चंस होते हैं जैसे वॉट, व्हेन, वेयर, हु, whom, ठीक है, ये सारे जो WH क्वेश्चंस होते हैं ये हमारे इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस के लिए, ये क्वेश्चंस पूछने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं. सो दिस वर्ड वेयर is used as interrogative adverb over here. So this was the 9th kind of adverb. I hope I am very much clear with this as well. Okay, so the last kind of adverb is the relative adverb. Relate करता है, जोड़ता है. So these are used to join the clauses. मतलब जो हमारे दो वाक्यांश होते हैं उनको आपस में जोड़ता है. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द प्लेस, ये एक हमारा क्लॉज हो गया, एंड देन दूसरा है ही वॉज बॉर्न. तो इन दोनों क्लॉजेस को जोड़ा है इस वर्ड वेयर ने. ठीक है, तो दो इनका जो यूज़ होता है, जो रिलेटिव एडवर्ब्स होते हैं इनका यूज़ होता है दो क्लॉजेस को ज्वाइन करने में, दो वाक्यांशों को ज्वाइन करने में. सो आई होप आई एम वेरी मच क्लियर with the last part of the kinds of adverb also. So after this we will be just having a quick review of all the kinds of adverbs once again. So now let's have a quick review of the kinds of adverbs. So the first one is manner, that is how.
time, when, place, where, frequency, how often. Okay, so then next we will be moving on with the fifth one. Affirmation, confirm, reason, tells the reason for, action, seventh, degree, to what level, then negation, negate something. Okay, so then the last one, interrogative, to ask questions, and the last, relative, to join the clauses. So this was just the quick review of the kinds of adverbs. After this I'll be explaining you all the degrees of adverbs, that those degrees you have already studied in the chapter adjectives. Okay, so the very first positive degree of adverb is the positive degree. So in this we speak about one person or thing. As already explained you earlier that positive degree में हम हमेशा एक चीज़ है, एक इंसान के बारे में बात करते हैं. लाइक सुषमा इज़ अ टॉल गर्ल, तो ये क्या है हमारा पॉजिटिव डिग्री, क्योंकि हम यहाँ पर एक ही चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं. ओके Okay, so the second degree of comparison is the comparative degree. Okay, so in this we are going to compare, we always compare two people or things. So Neha is taller than Sushma. यहाँ पे हम सुषमा और नेहा को कंपेयर कर रहे हैं, इसलिए वी हैव यूज्ड दिस वर्ड टॉलर. हमने ई आर का इस्तेमाल करा है क्योंकि कंपैरिजन हम दोनों लोगों के बीच में कर रहे हैं कि नेहा जो है वो सुषमा से ज़्यादा लंबी है. ठीक है, I hope I am clear with the second kind of degree of adverb. So the last degree of comparison or the last degree of adverb is the superlative degree. Okay, so in this we compare more than two people or things. इसमें हम दो या दो से ज़्यादा लोगों का यूज़ करते हैं कंपेयर करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल सुकन्या इज़ द टॉलेस्ट ऑफ ऑल. हमने पहले पॉजिटिव डिग्री में हमने एक नाम इस्तेमाल किया था, देन कंपैरेटिव डिग्री में दो नाम इस्तेमाल किए थे, लेकिन लास्ट में हमने क्या किया कि हमने एक और नाम इस्तेमाल किया कि बाकी सब लोगों में, बाकी दो लोगों में भी एक इंसान अभी भी बड़ा है, वो है सुकन्या. सो दिस वर्ड EST हैज़ बीन used. So I hope I am very much clear with this last degree of the of adverb as well. Okay, so I hope you all have enjoyed watching this video on the adverbs, and hope you will always remember what adverbs are about and what kinds of adverbs are about. Bye everyone.